हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। नेचुरल फार्मिंग में एक डाउट सबको रहता है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग और PKKY ये क्या चीज़ें हैं, ये सब अलग हैं या सेम ही चीज़ें हैं। तो आज हम इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड में देख लेते हैं कि नेचुरल फार्मिंग किसने शुरू की थी। तो फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है मैसानोबू फुकुओका को। इसे फुकुओका फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता था नेचुरल फार्मिंग को, और डू नथिंग फार्मिंग के नाम से भी। अब इसे डू नथिंग फार्मिंग क्यों कहा गया? डू नथिंग फार्मिंग इसलिए कहा गया कि इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हम बाहर से कुछ नहीं ला रहे थे। नो इनपुट्स आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड इन दिस फार्मिंग, तो इसलिए इसे ये डू नथिंग फार्मिंग कहा गया। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है उसके ऊपर जो हमारा काम किया था वो किया था सुभाष पालेकर जी ने। सुभाष पालेकर जी का नाम आपने सुना होगा। अगर आपने नेचुरल फार्मिंग के बारे में सुना है तो उन्होंने एक टर्म दी ZBNF, दैट इज़ ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। बट काफ़ी लोगों ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया कि फार्मिंग कैन नेवर बी जीरो बजट, बिकॉज जो इनपुट्स लगेंगी उनका कोई ना कोई तो कॉस्ट आएगा। फॉर एग्जांपल सीड। फिर इसका नाम हमने चेंज कर दिया सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। तो इन्हें सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के नाम से जाना गया। इसके बाद लोगों को इससे भी आपत्ति हुई कि सुभाष पालेकर जी ही नहीं है जिन्होंने ये फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, ये फार्मिंग का कॉन्सेप्ट और जगह से भी आया है। तो इस फार्मिंग का नाम दोबारा से चेंज कर दिया गया। फिर गवर्नमेंट में इसे नाम दिया गया प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। ठीक है, इस योजना के तहत लोगों में अवेयरनेस जगाई गई नेचुरल फार्मिंग के प्रति, और इसके बाद अब इसे सिंपल शब्दों में नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है। नेचुरल फार्मिंग में बेसिकली हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ न करते हुए फार्मिंग करते हैं। इसके बेसिकली 4 पिलर्स होते हैं। हमारे जो 4 पिलर्स हैं नेचुरल फार्मिंग के, दैट इज़ बीजामृत, जीवामृत, आच्छादना जिसे मल्चिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में, और वपाशा जिसे इरिएशन कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा इन पिलर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बीजामृत। बीजामृत जैसे कि नाम से पता लग रहा है, बीज प्लस अमृत 2 शब्दों से बना है, मतलब ये बीजों के लिए अमृत का काम करेगा। तो बेसिकली ये जो हमारा यूज़ होगा ये सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा। सीड ट्रीटमेंट बेसिकली अगर हम करते हैं तो फंजीसाइड से करते हैं ताकि उसमें डिजीजेस ना लगे। बट नेचुरल फार्मिंग के केस में ये काऊ डंग और काऊ यूरिन से की जाती है ताकि इसमें कोई डिजीजेस का अटैक ना हो। दूसरा होता है जीवामृत। जीवामृत भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव और अमृत। तो मतलब ये जीवों के लिए अमृत का काम करेगा, पर कौन से जीवों के लिए? उन जीवों के लिए जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम कैसे बनाएंगे? इसमें भी हम काऊ डंग, काऊ यूरिन, जैगरी, बेसन और थोड़ी सी सॉइल का यूज़ करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लीटर काऊ डंग लेना है, 10 लीटर काऊ यूरिन लेना है, उसमें आपने 1.5 kg जैगरी डालना है और 1.5 to 2 kg बेसन डालना है, और थोड़ी सी सॉइल लेनी है ट्री या जो आपका फर्टाइल सा एरिया वहाँ से। इससे क्या होगा, उस सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफ़ी सारा कल्चर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें जैगरी भी डाला है तो वो काफ़ी अमाउंट में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। और फिर जब हमें इसे सप्लाई करना होगा सॉइल को, तो हम इरिगेशन वाटर के साथ इसको मिक्स करके डाल सकते हैं। इससे हमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है आच्छादना या मल्चिंग। तो इसका बेसिक रोल क्या होता है नेचुरल फार्मिंग में कि हमारे सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करके रखता है, जिससे हमें बार बार इरिगेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। इसके बाद आता है वपाशा। वपाशा मतलब एरिएशन। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें सॉइल के अंदर वाटर और एयर की क्वांटिटी को इक्वल प्रोपोर्शन में रखना है। मतलब सॉइल में वाटर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें एयर भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम जैसे हमारी क्रॉप है उसको साइड साइड से इरिएट करते रहते हैं, उसकी मिट्टी को साइड साइड से निकालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट ट्रीज़ हैं तो फ्रूट ट्री के साइड में थोड़ा थोड़ा हम खोद देंगे ताकि एरिएटेड रहे वो चीज़। तो ये थी हमारी नेचुरल फार्मिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको डिटेल में नेचुरल फार्मिंग के बारे में पढ़ना है तो आप बता सकते हैं, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस, और नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग।
क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है कि दोनों फार्मिंग सेम है या डिफरेंट है, तो हम इनकी सिमिलैरिटीज़ और इनके डिफरेंसेस दोनों के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।